So, hello everyone. Today I'm here to represent my topic, which is PowerShell Magic Automate the Boring Stuff. So, my name is Raj Sharma. I'm third year Voc IT student. So, in this PPT, we will recover all the topic which is related to this. So, without wasting time, we can go ahead. So, here is our agenda. What we are going to covering in this PPT. So, here are some points which we are going to cover. What is PowerShell? Why PowerShell is important? And what does automate the boring stuff do? And its meaning, and the difference between PowerShell and command prompt, एंड पावर शेल कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज होंगे इसमें हमारे. उसके बाद हमारे कुछ एक दो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं जो हम लोग कवर करने जाएंगे इसमें. फिर उसके बाद हमारा फ्लो डायग्राम है. फ्लो डायग्राम के बाद हमारा इस पावर शेल का इंडस्ट्रियल एरिया में यूजेस क्या क्या है हम वो देखेंगे. फिर उसके एडवांटेज एंड लिमिटेशंस देखेंगे. एंड देन आफ्टर दैट आपका कंक्लूजन. व्हाट इज पावर शेल? So I have written a little bit definition of about PowerShell. PowerShell is a command line shell and scripting language developed by Microsoft. It designed specifically for Windows system configuration and server administration, built on the .NET framework, allowing deep control over window concept. तो सिंपली क्या है इसमें कि जो पावर शेल अपना है ये एक टूल है विंडोज के लिए जो कि हमारे विंडो को हेल्प करता है कंट्रोलिंग द कंप्यूटर, हाउ इट कैन वर्क ऑटोमेटिकली फॉर बोरिंग टास्क. पावर शेल इन विंडो सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन इज important. So Windows servers require continuous monitoring and management. First of all, this is the main purpose for using PowerShell. बिकॉज विंडो सर्वर्स जो होते हैं वो हमारे कंटिन्यूसली रिक्वायर करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसको मॉनिटरिंग करता रहे और उसको टाइम टू टाइम मैनेज करता रहे. देन PowerShell allow administrator to manage system quickly and efficiently. Means it should have to check day by day and manage system quickly and efficiently. और इसमें हम लोग सपोर्ट करते हैं ऑटोमेटेड कॉन्फ़िगरेशन, रिमोट सर्वर मैनेजमेंट मींस कंट्रोलिंग बाय द रिमोट, बल्क एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस, कुछ ऑपरेशंस जो हमारे इससे रिलेटेड होते हैं, डिलीट, इंसर्ट, क्रिएट, वो सारे ऑपरेशन इससे करते हैं ऑटोमेटिकली. इसेंशियल टूल फॉर मॉडर्न विंडो सर्वर एनवायरनमेंट. मीन्स इसमें हम क्या करते हैं कि पावर शेल का यूज़ क्यों कर रहे हैं. पावर शेल का यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर काम को बार बार करने के लिए बार बार यूज़र का वो ना दे करके मशीन खुद से वो काम करे ऑटोमेटिकली, उसके लिए हम पावर शेल का यूज़ कर रहे हैं. व्हाट डज ऑटोमेट द बोरिंग स्टफ मीन इन दिस क्राइटेरिया? So simply it means we can do our boring work without user. Automatically the machine can do the boring work repeatedly if we want. So here I have wrote something about that. Boring stuff refers to repetitive administrative task. मीन्स जो भी टास्क हमारे रिपीटेड करने हैं उनको मशीन ऑटोमेटिकली करती रहे, उसके लिए हम बोरिंग स्टफ ऑटोमेट बोरिंग स्टफ का यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल्स इन विंडो एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिएटिंग मल्टीपल यूज़र अकाउंट्स. आपने देखा होगा हम काफ़ी सारे यूज़र्स का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए बार बार यूज़र की वो लगती है नीडेड. बट इसका यूज़ करके हम लोग जो हमारी मशीन है वो ऑटोमेटिकली करती जाएगी यूज़र का अकाउंट क्रिएट. चेकिंग डिस्क स्पेस डेली चेकिंग एंड मैनेजमेंट, रीस्टार्टिंग स्टॉप सर्विसेज. मीन्स जो सर्विसेज स्टॉप हैं उनको रीस्टार्ट करना और मैनेज करना. ऑटोमेशन मीन्स राइटिंग अ पावरशेल स्क्रिप्ट वंस. मीन्स इट उसमें हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है इसमें, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और रिपीटिंग, letting the system performance task automatically. And for performing automatically task we can use this. And इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये हमारा जो टाइम होता है उसको सेव करता है, इसलिए हम लोग इसका यूज़ किया जाता है. सो हियर इज आवर नेक्स्ट स्लाइड which is based on difference between PowerShell versus command prompt. So simply I have wrote some basically difference which is we all can see. A main difference, command prompt. In PowerShell we use command prompt. No, command prompt in PowerShell. So command prompt में text based command
हम लोग इसमें टेक्स्ट बेस्ड कमांड का यूज किया जाता है, बट इन पावर शेल वी कैन यूज ऑब्जेक्ट बेस्ड कमांड, है ना। सेकंड वन लिमिटेड विंडो कंट्रोल। हमारे जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है वो लिमिटेड विंडो कंट्रोल को यूज करता है, मतलब जितनी विंडो हम उसको देंगे बस वो उसी उसी विंडो का यूज कर उन्हीं उन्हीं विंडो को मैनेज करेगा एंड एडमिनिस्ट्रेटिव करेगा। बट हमारा जो पावर शेल है वो हमारा पूरा फुल विंडो कॉन्फ़िगरेशन करता है, जितनी भी विंडो आपकी हैं उन सारी विंडोज को कॉन्फ़िगर करेगा, आप अगर आपने दी है या नहीं भी दी है उसको फिर भी वो चेक करेगा। And then command prompt use no advanced automation, but in PowerShell we use strong scripting and automation. इसमें हम लोग काफी strong scripting and automation का यूज भी किया जाता है। Then after that command prompt use old administration tool, but in PowerShell modern window admin tool is necessary. So here is one important note that we should know, that PowerShell is far more powerful for Windows Server management. Means command prompt is okay, but PowerShell is far more powerful than command prompt for Windows Server management. और इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं पावर शेल के, जो हमारे काम को इजीली करने के लिए यूज किया जाते हैं, जैसे कि कैमजेट्स, पाइपलाइंस, स्क्रिप्ट्स और मॉड्यूल्स। इससे क्या होता है कि हमारे जो स्मॉल कमांड्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल कमांड्स हमारे बड़े बड़े टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। दूसरा जो है हमारा जो टास्क होता है, हमारे टास्क के वन बाय वन रिजल्ट के बाद उसको चेक करेगा और अनदर यूजर के लिए भी उसको सुटेबल कर देता है। तीसरा स्क्रिप्टिंग, हाई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है इसके अंदर कंपेयरिंग टू कमांड प्रॉम्प्ट। एंड फोर्थ वन is modules, means extra tools can get add more features to PowerShell। मीन्स इसमें काफी सारे फीचर्स ऐड भी हो सकते हैं और हम लोग हटा भी सकते हैं। What are some of the components that we are using in window administration of using PowerShell? So camlets means small commands used to manage window, example managing services, process, users, ठीक है। उसके बाद हमारे मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स क्या करते हैं, हमारे एक्सटेंड पावरशेल फीचर्स, जो हमारे पावरशेल के फीचर्स होते हैं उनको एक्सटेंड कर देते हैं। कैसे? विंडो मॉड्यूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी, सर्वर मैनेजमेंट और एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू ये एडीडीएस, सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, इससे हम लोग यूज कर सकते हैं। पाइपलाइंस, फास्ट आउटपुट फ्रॉम वन कमांड टू अनदर, मीन्स एक कमांड से दूसरी कमांड के लिए आउटपुट जल्दी करने के लिए हम पाइपलाइन का यूज करते हैं। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इट सेव्ड PS1 फाइल्स, मीन्स इससे हमारी जो फाइल्स होती हैं उनको PS1 फाइल में कन्वर्ट करता है। एक एक्सटेंशन है ये .ps1, इससे हमारी फाइलें सेव होती हैं पावरशेल .ps1 पावरशेल 1 फाइल्स। ओके, ऐसे करके ये सारी फाइल्सों को सेव करता है। उसके बाद यूज फॉर ऑटोमेशन, मीन्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम कहाँ यूज करते हैं, ऑटोमेशन के लिए, जैसा कि आप जानते हैं। हियर इज आवर फर्स्ट रियल वर्ल्ड एग्जांपल which is based on file automation in window configuration. So file management is a common server task, Windows server task, that is used commonly in every uh, PCs, laptops. इसमें PowerShell क्या करता है, PowerShell can organize users files, clean temporary folders and active archive old logs and data। मीन्स हमारे जो पुराने डेटा और लॉग्स जो नुकसान वगैरह होते हैं उनको अचीव करने के लिए, और टेम्पररी फोल्डर्स जो होते हैं उनको क्लीन करने के लिए, परमानेंट फोल्डर को स्टोर करता है, टेम्पररी फोल्डर्स को डिलीट करने के लिए, और ऑर्गेनाइज यूजर्स फाइल, मीन्स जो यूजर्स की फाइल्स हैं उनको एक मैनर में ऑर्गेनाइज करने के लिए हम पावर शेल यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जैसे कि इट इज यूज्ड इन फाइल सर्वर्स, ऑफिस नेटवर्क, एंटरप्राइजेस सिस्टम, मीन्स आपके फाइल सर्वर में, ऑफिस नेटवर्क में और एंटरप्राइजेस सिस्टम में इसका यूज होता है। ये बहुत ही मीन्स इट सेव्स, दिस सेव अ लॉट ऑफ मैनुअल एफर्ट, ये हमारे काफी सारे एफर्ट्स को सेव करता है, इसलिए इसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल बोला गया है। सो गाइस, एज यू कैन सी, हियर इज आवर फ्लो चार्ट व्हिच इज बेस्ड ऑन टेस्ट ऑटोमेशन प्रोसेस। सो यहाँ पर आपके कुछ कंपोनेंट्स दिए हुए हैं जो हमारे चार्ट, फ्लो चार्ट को रिकवर कर रहे हैं। जैसे कि आपका ये पहला जो है इनपुट, जहां से हमारा इनपुट आ रहा है, और इनपुट से लेकर आउटपुट तक के हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो मैं आपको क्विकली समझा देता हूँ। जैसे कि हमारा पहला है रन मैनुअल टेस्ट केसेस,
मीन्स एज अ इनपुट। इसमें क्या हो रहा है हमारा कि फर्स्ट टेस्टर मैनुअली टेक्स्ट द एप्लीकेशन। मीन्स जो हमारा टेक्स्टर होगा वो हमारे एप्लीकेशंस को पहले टेक्स्ट करेगा। उसके बाद अगर हमारी जो एप्लीकेशन फुली डेवलप्ड होगी देन उसको क्या करेगा, नॉलेज ट्रांसफर ट्रेनिंग के लिए प्रोसीड करेगा। मीन्स फिर उसके बाद क्या होगा, उसमें जो मैनुअल टेस्टिंग होगी उसमें वो ये टेस्ट करेंगे कि जो डेवलपर्स के लिए नॉलेज है वो शेयर कैन मतलब हम उसको शेयर कर सकते हैं या नहीं। और लर्न एप्लीकेशन मीन्स इससे इसके द्वारा हम एप्लीकेशन को लर्न करेंगे। उसके बाद वो नेक्स्ट सेंड करेगा किसको, प्लान एंड शेड्यूल ऑटोमेशन टेस्ट। मीन्स हाउ कैन वी प्लान एंड शेड्यूल द ऑटोमेशन। सो इसमें हम देखेंगे कि मतलब हम लोग डिसाइड करेंगे कि इन विच केस वी हैव टू मेक ऑटोमेशन टास्क और वी डोंट हैव टू मेक ऑटोमेशन टास्क। सो उसके बाद है हमारा डेवलप ऑटोमेशन आर्किटेक्ट। मींस अगर हमको कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन में ऑटोमेशन में हमको कोई भी डेवलप लाना है तो उसके लिए हम इसमें जाएंगे। अदरवाइज हम लोग सीधा मतलब हम लोग ट्रैक करेंगे। लास्ट जो हमारा दिया हुआ आप तो देख सकते हैं, आउटपुट से पहले वाला जो सिनेरियो है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि आउटपुट तक जाने से पहले हम लोग उसको एक बार ट्रैक और करेंगे, इससे कि डेवलपिंग में हमारी हेल्प होगी। उसके बाद डेवलप स्क्रिप्ट मीन्स हमारी जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होगी जिससे हमारा ऑटोमेशन वर्क कर रहा है उसको डेवलप करेगा। देन रन स्क्रिप्ट, जो हमारी स्क्रिप्ट होगी मीन्स हमारा जो ऑटोमेशन प्रोसेस होगा उसको रन करेगा। रन करने के बाद अगर वो चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, मीन्स इट वर्किंग प्रॉपरली, देन इट विल एप्लीकेशन टेस्ट। मीन्स जो हमारा आउटपुट है उससे एप्लीकेशन टेस्टेड हो जाएगी और हमारा आउटपुट हमको मिल जाएगा। जो भी हमारा आउटपुट होगा वो मिल जाएगा। सो हियर इज आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज बेस्ड ऑन पावर शेल का यूज इंडस्ट्रियल एरिया में। हाउ वी कैन यूज पावर शेल in industries area for Windows servers. So here are some topics which I have written in IT infrastructure management. It is our first topic. Means हम लोग IT कंपनीज, जो IT कंपनीज है वहाँ पे हम इसका ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वर्क लैपटॉप पीसीज का ही होता है और इसमें हमारी जो वर्कर्स की नीड होती है वो बढ़ती जाती है। तो इससे आप लोग समझ रहे हैं कि हमारा टाइम जो है वो सेव होगा। अगर टाइम सेव होगा तो वर्कर की जो नीड होगी वो भी थोड़ी बहुत कम होगी। टाइम सेव होगा तो वर्कर को ज़्यादा टाइम वर्क नहीं करना पड़ेगा हमारा। तो उसके लिए हम लोग आईटी कंपनीज में इसका यूज़ कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। मीन्स हमारे जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आप समझ सकते हैं कि डाटा सेंटर्स। मीन्स बैंकिंग में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में क्या होता है, हमारे डाटा ही होते हैं। बैंक से रिलेटेड हमारे इनकम से रिलेटेड डेटाज, हमारे फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड डेटाज। तो वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं कि कैसे कैसे हमारा डेटा प्रोसीड हो रहा है। उसके बाद हेल्थ केयर सिस्टम्स, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा इसका यूज हो सकता है काफी सारा। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये हमारे सारे इंडस्ट्रीज वे हैं जहाँ पे हम पावर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस एंड लास्ट वन इज क्लाउड प्लेटफॉर्म, एज्योर विंडोज सर्वर। मीन्स लाइक एज्योर, हमने मतलब क्लाउड सुपर प्लेटफॉर्म्स होते हैं लाइक एज्योर विंडो सर्वर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्लाउड प्लेटफॉर्म क्लाउड प्लेटफॉर्म से आप लोग सोच रहे होंगे क्या हो सकता है कि क्लाउड प्लेटफॉर्म जो हमारा है इट इज अ वेरी मीन्स इट मीन्स यूजिंग कंप्यूटर्स। अब हमारा कंप्यूटर कोई भी कंप्यूटर है, सर्वर है, तो स्टोरेज है, तो इसके ओवर थ्रू जो इंटरनेट हम लोग यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ आवर ओन नेटवर्क सर्विसेज। तो हमारे ऑफिस के सर्वर में होता है ना, जो ऑफिस के सर्वर्स इंटरनेट यूज करते हैं वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं क्लाउड में फॉर क्लाउड परफॉर्मिंग। एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ पावर शेल ऑटोमेशन इन बोरिंग स्टफ। So as you can see, we have one side advantage and on the other hand we have limitations. तो आप लोग जैसे देख रहे हैं कि एडवांटेज में हमारे क्या क्या है, डीप इंटीग्रेशन विद विंडो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मीन हमारे जो विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ डीप इंटीग्रेशन। मीन्स इट इज और पावर शेल ऑटोमेशन कैपेबिलिटीज, सेव टाइम एंड एफर्ट, एनेबल रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन। इसके एडवांटेज, ये चारों एडवांटेज है। लाइक आप लोग सिंपल भाषा में बताएं तो कि ये हमारा जो टाइम कैपेबिलिटी है उसको सेव करता है।
दूसरा जो ऑटोमेट वर्क करता है, ऑटोमेशन वर्क होता है, इसमें किसी भी वर्कर की यूजर की नीड नहीं होती है, इसके लिए बेनिफिशियल है। तीसरा जो हमारा वेरी और ये हमारा वेरी पावरफुल है, जिससे हमारे सारे टास्क एक्यूरेटली परफॉर्म हो सकते हैं। अब अदर हैंड हम लोग देख सकते हैं इसके लिमिटेशंस क्या क्या है। मीन्स रिक्वायर स्क्रिप्टिंग नॉलेज। सेकंड वन इज इनकरेक्ट स्क्रिप्ट कैन अफेक्ट सिस्टम स्टेबिलिटी। थर्ड वन इज प्रॉपर परमिशन आर रिक्वायर्ड। मीन्स लिमिटेशन ये है कि इट नीड प्रैक्टिस टू लर्न, मीन्स हमें सीखने की क्षमता। और सेकंड वन इज रॉन्ग कमांड कैन कॉज इश्यूज, मीन्स इसमें हमारे अगर हमने कोई गलत कमांड दे दिया तो वहां पे हमारा ये वर्क कर मतलब लैक ऑफ इशू हो सकता है। हियर इज माय कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में आपको बताऊं इन सिंपल लैंग्वेज, पावर शेल क्या है। पावर शेल एक सिंपल बेसिक आप लोगों ने इतना वो देख लिया होगा तो उससे आपको थोड़ा आइडिया तो हो गया होगा कि पावर शेल एक कोर है, कोर टूल है जो हमारा विंडो कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होता है। इसमें क्या होता है, सिंपली स्टेटिव टास्क मीन्स क्रिएटिव टास्क, और जो हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं एंड रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। इसेंशियल स्किल्स फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर टास्क मीन्स हमारे जो ऑटो टास्क की और क्षमता मीन्स टास्क की एक्यूरेटली जो है वो हमारी ऑटोमेटिकली होती है, जिससे हमारे टास्क परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, इट इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।